मंगल भवन मंगल हारी। करेंगे जब तक प्रभु राम को अगस्त मुनि ने आदित्य हृदय मंत्र आकर के दिया, प्रभु राम ने उसे अपने हृदय में धारण किया और उसका जप किया। सूर्य देव से अनेक आशीर्वाद हासिल किए, तब तक रावण स्थिर स्थावर हो चुका था। रावण आया और रावण और राम के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ। ऐसा घमासान युद्ध कि सारे राक्षस और सारे वानर केवल वो युद्ध देखते रहे। होता ना आजकल जैसे आईपीएल या वर्ल्ड कप या ऐसा कुछ हो तो सब लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के जो बैठ जाते हैं। या 1980s में जब रामायण आता था तब सब लोग पूरा एवरीथिंग यूज्ड टू बी एम्प्टी, है कि नहीं? या पहली बार जब केबीसी आया था फर्स्ट सीजन, रात को 9 बजे ऑल द स्ट्रीट्स वुड बी एम्प्टी। कौन बनेगा करोड़पति? रामायण, महाभारत, इन सारे सीरियल्स ने वो नशा दिया है कि जहाँ पर कोई व्यक्ति बाहर आता ही नहीं था। राम रावण का जो युद्ध है वो भी ऐसा रहा कि अरे जैसे रामानंद सागर की सीरियल के समय कोई बाहर नहीं आता था, वैसे राम रावण के युद्ध में किसी और राक्षस ने, किसी और वानर ने एक भी शस्त्र नहीं उठा। सब ऐसे बैठे देख रहे थे ये दोनों क्या कर रहे हैं। और प्रभु राम ने रावण के एक एक अवयव पर एक एक बाण मार करके साध करके मारा। प्रभु राम ने रावण का सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे रावण का सर धड़ से अलग हो गया, एवरीवन जय श्री राम, यो सारे वानर चिल्लाने लगे। ऐसा लगा युद्ध खत्म हो गया। राम ने भी देखा हाँ युद्ध खत्म हो गया। लो एंड बीहोल्ड, जैसे ही वो सर नीचे गिरा एक नया सर आ गया। राम देख रहे हैं क्या हो रहा है। राम ने और एक बाण मारा, दूसरा सर भी गिर गया, तीसरा सर आ गया। राम सोच रहे क्या करे, राम बाण मारे जा रहे हैं। रावण का एक हाथ गिर जाता है, एक हाथ इधर गिर जाता है, पैर गिर जाते हैं, तुरंत वापस जुड़ जाते हैं या नए आ जाते हैं। प्रभु राम ने ऐसे स्पीड से बाण मारे कि अरे उन्हें लगा कि रावण का सर नीचे ही गिर रहा है बहुत, इसलिए ही हुए। तो ऐसे बाण मारे कि रावण का सर पूरे मतलब 100 योजन का जो समुद्र है उसमें 40 योजन तक जाकर के गिरे। भी नया सर आ रहा है। तो राम 1 घंटे तक, 60 मिनट्स राम रावण के एक अवयव को काट रहे हैं और रावण को कुछ नहीं हो रहा है। रावण को बहुत मजा आ रहा है क्योंकि उनका शत्रु पूरी तरह से बौखला गया है, उसको पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। इसी बीच में विभीषण राम के पास आए। राम सोच रहे थे मैं क्या करूं अब रावण का, ऐसा तो ये मरेगा ही नहीं, मैं तो चलाते रहूंगा, नया सर आते रहेगा, नए हाथ आते रहेंगे, नए पैर आते रहेंगे। विभीषण आया सामने। विभीषण और राम के बीच में एक वार्तालाप हुआ, राइट इन द मिडल ऑफ द वॉर। राम के इशारे पर लक्ष्मण रावण के साथ युद्ध करने के लिए चले गए थे और ऐसा युद्ध कर रहे थे कि पहली बार अब तक रावण ने राम का लोहा देखा था, पहली बार लक्ष्मण का भी लोहा देख रहे हैं। लक्ष्मण केप्ट रावण फुल्ली बिजी इन फाइट। इन बिटवीन विभीषण और राम के बीच में संवाद चल रहा है। विभीषण कहते हैं रावण ऐसे नहीं मरेगा, मैं जानता हूं उसकी मृत्यु का राज। मृत्यु का राज क्या है? जब उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था बहुत ज्यादा तपस्या करके,
तो ब्रह्मा जी ने एक उपाय और एक अपाय के रूप में रावण को एक वरदान दिया था। उपाय क्या है कि रावण की मृत्यु कैसे भी नहीं हो सकती। रावण की नाभि में एक अमृत का कलश है, वो कलश जब सूख जाएगा तभी रावण की मृत्यु हो सकती है, वरना रावण का कुछ नहीं कर सकता। और ये जो सीक्रेट है ये केवल हम 3 भाई बहनों को ही मालूम है, या हम तीनों भाइयों को ही मालूम है, रावण को, कुंभकर्ण को और मुझे। शूर्पणखा तक को ये मालूम नहीं है। अब विभीषण कहते हैं कि रावण के नाभि में जो अमृत का घट है या अमृत वास करता है उसे सुखाना पड़ेगा। उसको सुखाने के लिए भी ब्रह्मा जी ने एक और ही स्पेशल बाण बनाया। ये ब्रह्म बाण है। ये ब्रह्म बाण जब रावण की नाभि में लगेगा तभी वो अमृत सूखेगा, वैसे ही रावण मरेगा, वह और कभी नहीं मर सकता। और ब्रह्मा जी ने कहा कि इसको ऐसी जगह पर रखो जहां वायु भी न जा सके, और रावण ने यह पक्का किया है। अब सारे जो वानर थे, राम, ये सब सुन रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा इस अमृत के घड़े को निकालना पड़ेगा, दे वर हैप्पी हैप्पी हैप्पी। अब जब ब्रह्म बाण की बात आ गई तब सब सोचने लगे अब ये ब्रह्म बाण, क्योंकि किसी साधारण अस्त्र से वो जा ही नहीं सकता, ब्रह्म अस्त्र से भी नहीं जा सकता, वो ब्रह्म बाण ही चाहिए। अब वो ब्रह्म बाण कहाँ छुपा है रावण को पता है। अब विभीषण कहते हैं कि ये कार्य जो है, ये जो गुप्त रहस्य है वो मंदोदरी को भी पता है। जैसे ही मंदोदरी का नाम आया हनुमान चिल्ला उठे, जय श्री राम, प्रभु मुझे आदेश दीजिए, मैं ये कार्य करूंगा। थैंक यू वेरी मच।